अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शलजम और गोश्त की जो ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सा आसान तरीका और मज़ेदार सा सालन बनता है। शलजम और चिकन जो है वो मैं बनाऊँगी आज। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 kg से थोड़े से ज़्यादा थे शलजम, जिन्हें मैंने छील लिया है। और छील के आपने धो लेना है, क्योंकि कटिंग करने के बाद शलजम को कभी भी धोते नहीं हैं। आपको हमेशा पहले इसे छीलने के बाद धो लेना है। या मैंने धो लिए थे सारे शलजम छील लेने के बाद। ये देखें, तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। और कटिंग भी करते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना उसके जो स्लाइस बना रहे हैं वो बारीक रखें थोड़े, क्योंकि बाद में जल्दी से जो है वो ज़रा कुक हो जाएं। अच्छा, शलजम 2 तरीके से बनाया जाता है। एक बना जाता है जिसमें आप शलजम को अच्छा सा जो है ना वो बाइंड कर देते हैं, लाइक मसाले वाला आप उसे कह लें। और एक होता है जिसमें थोड़ा सा रस्मी सा शोरबे वाला जो है वो रखा जाता है। तो वो दोनों तरीके आप सेम ही तरीका होता है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें वो थोड़ा रस्मी सा रखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मैं यहाँ जो है वो सूखा वाला बनाऊंगी, यानी अच्छा सा जो है ना वो उसे भून के। तो वो उसके लिए मुझे बिल्कुल स्लाइस जो है बारीक चाहिए थे, तो मैंने वो कटिंग कर ली। नेक्स्ट जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो प्याज चाहिए होगा, एक ही टमाटर नॉर्मल साइज़ का, 3 मैंने ग्रीन चिली ली हैं, और 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन की, और छोटा सा पीस अदरक का है वो लिए। इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल फाइनली सा चॉप करूँगी। आप चाहें तो एज़ इट इज़ अगर आपके कुक हो जाते हैं तो आप डाल लें, लेकिन मैं एक ही साथ प्याज को, अदरक और लहसुन तीनों चीज़ों, सॉरी ग्रीन चिली भी है, इन चारों चीज़ों को एक ही साथ डाल के बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लूँगी। और इसे रख लेंगे साइड पे, क्योंकि ये एक ही साथ जो है वो कुक हो जाएंगे हमारे। तो ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन सा मैंने छोटा छोटा रखा है, ताकि बाद में कुक होने में और मिक्स होने में ईजी रहे। अब नेक्स्ट जो है टमाटर है, इसका मैंने छिलका उतार लिया था, क्योंकि नॉर्मली छिलका जो है वो कुक नहीं होता है। तो अब इसे बारीक काट लेंगे और इसे भी बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप करके तो इसे भी निकाल के रख लेंगे। तो इस तरह जो हमारी वेजिटेबल की सारी चीज़ें थी वो रेडी हो गई हैं। अब कुक का जो है करना ईजी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अब चिकन यहाँ मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो ये चिकन था, और इसे भी मैंने धो के तो इधर रख लिया था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट कुकिंग की तरफ। यहाँ आपको आधे से भी हाफ जो कप है ना, 1 कप का चौथा हिस्सा, जितना चौथाई हिस्सा जो है वो हमें ऑयल चाहिए होगा। और उसमें जो भी फाइन चॉप किए हुए अदरक, लहसुन, प्याज और ग्रीन चिली है वो इसमें डाल देंगे, और लाइट सा जो है ना वो कलर आने देंगे थोड़ा इस पर फ़ौरन, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें चिकन जो है वो फ्राई करना है। तो वो शुरू में ही नहीं डाल देंगे, थोड़ा इसे कलर चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाद में मज़ीद से टाइम मिल जाएगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा ये देखें फ्राई कर लें, ताकि उसकी रॉ स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम उसमें चिकन ऐड करेंगे और उसे अच्छा सा जो है ना वो फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में, और जो हमने इस प्याज वगैरह डाला है उसके साथ। अब चिकन डालने के बाद अब इसे फ्राई करेंगे। चिकन का आपने थोड़ा सा जो लाइट गोल्डन सा कलर है ना उस आने तक आपको इसे कुक करना है, ताकि चिकन जो है ना वो उसकी कोई स्मेल वगैरह ना हो, अच्छा सा जो है ना वो चिकन फ्राई हो जाए। अब ये देखिए चिकन जो है ना फ्राई होने में आपको 10 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है फ्लेम कितनी है। लेकिन आपको थोड़ा सा उसका कलर चेंज करना है, गोल्डन सा जब कलर आने लगेगा ना तो फिर उसके वो उतना तब फ्राई हो जाता है। ये देखिए अभी ऑलमोस्ट जो है ना वो फ्राई हो चुका है सारा। तो अब इसी स्टेज पे जो है ना हम इसमें थोड़े वो आपने टमाटर जो रखा होगा वो डाल देने। अगर तो आप स्लाइस यूज़ कर रहे हैं तो स्लाइस डाल दें, मैंने पेस्ट बनाया था तो मैं वो डाल दूँगी। तो दोनों जो है वो सेम है। अब टमाटर के साथ आपको चाहे तो कवर कर दें, क्योंकि टमाटर पानी रिलीज़ करेगा, तो उसके बाद ही ये जो है ना वो ऑयल रिलीज़ करता है, तो पहले तो पानी ही आएगा। तो उतनी देर आपको कुक करना है जब तक ऑयल नहीं ना ऊपर आ जाता, तब तक। उसके बाद हम इसमें स्पाइस डालेंगे। अभी ये देखें थोड़ा काफ़ी हद तक जो है ना पानी ड्राई हो चुका है, और ऑयल जो है ना वो अब ऊपर आने लग गया है। तो जब इस तरह ये देखिए अब ऊपर आ जाएगा ना इस तरह ऑयल, तो फिर हम उसमें स्पाइस डाल देंगे। स्पाइस पे मैं यहाँ डालूँगी आधी चम्मच जो है ना वो रेड मिर्च पाउडर, और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, और आधी चम्मच जो है ना टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने नमक लिया था, साथ में आधी चम्मच सूखा धनिया डाला है। बस ये स्पाइस हैं फ़िलहाल। और अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ग्रीन चिली भी यूज़ की थी, और एंड पे इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंने स्पाइस आपने उस हिसाब से रखने हैं। इसमें ब्लैक पेपर का जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा आता है इस सालन में, तो आप चाहे तो डाल दें, नहीं डालते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आपने को इसे भून लेना है, थोड़ा सा मसाले वगैरह गल जाएँ, और फिर उसके बाद जो हमने कटिंग करके रखा हुआ है ना शलजम, वो इसमें डाल देंगे। ये देखें
मसाले सारे डन हो गए, अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो गया। तो अब हम शलजम जो है ना वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए मसाला बड़ा अच्छा बना था। ये देखिए इतना इस तरह स्मूथ फाइन सा मसाला जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम उसमें जो है ना शलजम डालेंगे। ये जो कटिंग की हुई शलजम है वो डाल देंगे और इसे मिक्स करके तो इसे कुक करेंगे। आपने पानी शुरू में बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि शलजम जो वो है वो ख़ुद भी पानी रिलीज़ करता है। तो पहले आपको शलजम को उसी पानी में ही कुक करना है। उसके बाद आप उसमें जो है ना जितना आपको ज़रूरत हो पानी की आप वो डालें और उसे प्रॉपर जो है ना वो कुक कर लें। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। मीडियम फ्लेम कर देंगे इस जगह पे, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ करे और उसे कुक होने का टाइम मिले। अब मैंने कवर कर दिया है और अब 2 मिनट के बाद मैं दोबारा जो है ना मैंने इसका कवर उठाया और इसे मैंने मिक्स किया ताकि नीचे ना लग जाए। तो इसलिए आपने इसे मिक्स करते रहना है वक्तन फ़वक्तन। आपको यहाँ उतनी देर तक पकाना है जब तक जो है ना आपको लगे कि जो शलजम का अपना पानी है वो सारा ड्राई हो गया और जो ऑयल है ना वो थोड़ा ऊपर आने लग गया है, सेपरेट हो गया। तो उस स्टेज तक आपको पकाना है। फिर आपको अगर ज़रूरत हो कि अभी शलजम नहीं कुक हुए तो फिर आपको उसमें पानी ऐड कर देना है। चलें अब ये देखिए ऑयल वगैरह निकल आया था अच्छे से जो है ना वो ऊपर देखिए ऑयल नज़र आ रहा है आपको। अभी यहाँ मैं 1 कप पानी यूज़ करूँगी और इसी पानी में ही आपको इसे पकाना है। पानी ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है शलजम कभी कुक नहीं भी होते हैं। तो ये सॉफ्ट थे तो ये जल्दी हो गए थे, तो मैंने 1 ही कप पानी यूज़ किया है। अब इसे हम कवर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी 10 से 12 मिनट के बाद, जब ये प्रॉपर जो है ना वो मैक्सिमम कुक हो चुका होगा। अब ये देखें इस स्टेज पे जो थे ना शलजम काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए थे, बल्कि प्रॉपर सॉफ्ट हो चुके थे, लेकिन अभी मैश करना बाकी था। ये देखिए उसी पानी में वो जो है ना वो ड्राई हो गए थे कुक। अब मैं थोड़ा पानी जो है मज़ीद उसने रिलीज़ किया था, लेकिन बहरहाल अब हमें चम्मच की मदद से इस स्टेज पे जो है ना सारा जो शलजम है अच्छा सा जो है ना उसे मैश कर लेना है, क्योंकि हमें खड़े खड़े नहीं पका रहे हैं, तो हम उसका जो है ना वो मसाला बना रहे हैं। तो उसे अच्छा सा फाइन सा मैश करना है। आपको चम्मच की मदद से जितना हो जाएगा बस उतना ही करेंगे और ये सारा पानी जो है ना ये ड्राई कर लेना है। या अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आप हाई फ्लेम पे ड्राई कर लें, वरना ये हो जाएगा ऐसे ही। मिक्स अप करेंगे ना तो वो उसका मसाला बनता है तो बड़ी जल्दी पानी जो है ना वो ड्राई होने लग जाता है। अब ये देखें पानी थोड़ा ही था तो वो ड्राई हो गया। आप साथ साथ आप मिक्स करते रहें, जो आपको मैश करने वाले शलजम लगे वो साथ साथ मैश करते रहें। बस ये हाथ से ही करना होता है, उससे जो है ना इस जल अच्छा बनता है सालन। आपने बीटर वगैरह या कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमें उतना फ़ाइन नहीं चाहिए होता। थोड़े थोड़े पीस जो है ना वो शलजम के अच्छे लगते हैं। अब जब आपको लगे कि मैक्सिमम पानी ड्राई हो गया तो आप थोड़ी सी काली मिर्चें डालें, इतनी अकॉर्डिंग टेस्ट। फिर मैंने सूखा धनिया 1 चम्मच डाल दिया और साथ में मैंने 1 टीस्पून ही मैंने कसूरी मेथी इसमें डाली और अब इसे मिक्स कर लेंगे और ऑयल के ऊपर आने का वेट करेंगे। उतनी देर तक हमने इसे पकाना है। अब जब प्रॉपर ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला डन हो जाए, तो तब आप धनिया और पुदीना जो है ना वो दोनों चीज़ें मिक्स करके बारीक काट लें और वो उस पर डाल दें। मेरे पास थोड़ा सा पुदीना और ग्रीन मिर्चें पड़ी हुई थी, बस मैंने वही यूज़ किया। आप धनिया, पुदीना और ग्रीन मिर्च तीनों का यूज़ करिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छा ये देखिए ऑयल प्रॉपर जो है ना वो ऊपर आ गया है, अच्छा सा भुना गया सालन। बस इतनी ही स्टेज पे हमें पकाना होता है। ये देखिए बड़ा मज़े का ये सालन बनता है। अच्छा इसके बाद आप चाहें तो ऐसे ही खा लें। मैं नॉर्मली इसे थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ, मज़ीद एडिशन करती हूँ, जिससे सालन बड़ा मज़े का बनता है। आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। ये देखें जी ये डिश आउट हो गया और इसे प्लेट में डालने के बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा अदरक जो है ना वो रखा हुआ है, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये इसे डिश आउट करेंगे और उसके बाद 1 मिनट लगेगा जस्ट फ्राई करने में। बटर का जो है ना वो हमें तड़का लगाना है, या मैंने तकरीबन ये बटर डिपेंड करता है कितना आपको तड़का लगाना है, आप उतना बटर ले लें। 1 टीस्पून जो है ना अदरक चाहिए होगा, अदरक की पेस्ट जो है ना वो, और उसे इसके अंदर आपने फ्राई करना है। आपको अदरक का कलर बिल्कुल जी डार्क नहीं करना है, लाइट सा कलर रखना है। इसका तड़का इतना मज़े का लगेगा ना, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये साथ में मैंने 1 ग्रीन चिली ली थी, उसे मैंने बिल्कुल फाइन सा काट के, तो बस उसे भी साथ काटेंगे। 1 से 2 मिनट जो है ना आपको फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं करना, और आपको फिर उसके अपने सालन के ऊपर जो है ना वो डाल देना है तड़का और उसे मिक्स कर लें। चाहे ऐसे ही सर्व कर दें, आपकी मर्ज़ी है।
ये देखें, अब तड़का इसके ऊपर डाल देंगे और देसी घी का आपने यूज़ करना है तड़के में, ताकि घी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो आप देसी समझ के खा सकें इजीली, ताकि वेस्ट ना जाए। अच्छा जी, ये देखिए फाइनल लुक, मज़ेदार सा जो है ना वो शलजम गोश्त का सालन रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोज़ ऑन टाइम देख सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।